मरीज़ों को लें तो डेंगू के आजकल काफ़ी मरीज़ों का बाहर से भी आ रहे हैं और हमारे हॉस्पिटल में भी डेंगू के कुछ स्टाफ मेंबर्स भी पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेंगू तो है। और इसका लक्षण भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं, सीवियर हेडेक, हाई ग्रेड फीवर, चिल्स के साथ आ रहा है और लेग पेन्स आ रही हैं। आर्थराइटिस, जैसे आर्थराइटिस नहीं आ रही है बट पाँव में लोग कहते हैं भी इतनी कमज़ोरी है कि हम खड़े नहीं हो सकते। और इसकी व्यवस्था हमारे मेडिसिन में है। हमारे बहुत अच्छे फिजिशियंस हैं, काबिल फिजिशियन हैं, 4 हमारे पास, 4-5 भी हो जाते हैं और पूरी राउंड दी क्लॉक हमारी ड्यूटी चल रही है। एमरजेंसी में पेशेंट रिपोर्ट करता है, हम इमीडिएटली उनका ख्याल रखते हैं। उनके इन्वेस्टिगेशंस के बाद हम उन्हें वार्ड में शिफ्ट करवा कर और अकॉर्डिंगली जैसा उनका रिपोर्ट्स आती हैं, लीवर फंक्शन आते हैं या कंप्लीट हीमोग्राम आता है, प्लेटलेट्स आते हैं, उसके हिसाब से मैनेजमेंट होती है। और चल रहा है उसमें भी हमें आरडीपी इमीडिएटली मिल ही जाते हैं। अवेलेबिलिटी है ब्लड ग्रुप्स की भी हो जाती है समटाइम्स, और एसडीपी भी हमारा सिंगल डोनर भी अवेलेबल है, और नहीं भी है तो वो अरेंज करा देते हैं। हमें जैसे भी हमें हमारा ब्लड बैंक उपलब्ध करवाता है। और हमारे जैसे वार्ड की सफाई रखना, बार हमने जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो भी हमने लगाए हुए हैं। वो बात और है कि पेशेंट्स कहते हैं हमारा तो जी दम घुटता है, हम नहीं लगाएंगे। फिर हम उन्हें समझा के आते हैं कि आप डेंगू के मरीज़ हो, आपके बाद अगर मच्छर कोई काट ही जाता है, खिड़की भी खोल के बैठते हो, तो फिर आने वाले मरीज़ों को और नुकसान हो जाएगा कुछ दिनों बाद। तो आप ज़रूर मच्छरदानी लगाइए अपने लिए भी और साथ में मरीज़ों के आने वालों के लिए भी। अपनी मच्छरदानी उतार के साइड पे रख देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम केयर नहीं कर रहे हैं। और अब तो मैं डेली जाती हूँ मेडिसिन वार्ड में और उनकी मच्छरदानी लगवा के आती हूँ कि आप इसको लगाइए, आपको इससे फ़ायदा ही हो। हॉस्पिटल में आपके यहाँ उसी को लेकर, डेंगू को लेकर जो हमारी बेड स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से हमारे पास स्टाफ, जो सैंक्शन सीट्स होती हैं वो हमेशा फुल तो नहीं होती हैं। कोई ट्रांसफ़र आउट हो जाता है, कोई लीव पे चले जाते हैं। फीमेल्स को देखो तो सीसीएल भी होती हैं, मेडिकल पे भी कुछ लोग बीमार होते हैं। तो उस हिसाब से हम अगर देखते हैं तो लेकिन फिर भी डबल भी हो जाते हैं। हम पेशेंट को ये नहीं कहते आप चले जाओ, हम ये कह देते हैं कि हम आपके लिए इलाज कर सकते हैं, हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं जी हम तो 2 लेट जाएंगे, लेकिन हमें आगे मत भेजो। तो इस तरह से हम अपनी कोशिश, हमारे डॉक्टर, स्टाफ नर्स, जो भी स्टाफ है वो अपने दिलो जान से मेहनत कर रहे हैं कि पेशेंट को रेफ़र ना करना पड़े। आप थे बेड तो हमारा 200 बेडेड है और अभी भी फुल चल रहे हैं बेड्स। और हमारे साथ में एडजॉइनिंग जो हमारा सीसीयू यूनिट के साथ कुछ स्पेशल वार्ड रूम्स हैं, उनको भी हमने डेंगू के लिए और उसके लिए अलग से भी कुछ करा हुआ है, और वार्ड के साथ भी अटैच्ड बेड्स हैं अलग से। ऐसे डेंगू सीज़न चला जाना चाहिए था, ये उसका दिन ही नहीं है, लेकिन बढ़ती हुई पॉल्यूशन, और अभी तक आप देख रहे हैं स्वेटर भी नहीं तो मच्छर भी दिख रहे हैं। नहीं तो इस नवंबर मिड तक तो इतनी ठंड हो जाती है कि हमारा डेंगू का मच्छर नहीं मिलता। परंतु अभी भी डेंगू हो रहा है, तो ये पिछले कुछ दिनों का काटा हुआ हो रहा है। अब हमें उम्मीद है कि डेंगू तो डाउन हो ही जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अभी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि बचाव है, पानी इकट्ठा ना होने दें, प्लांट्स में पानी बदलते रहें। कूलर वगैरह में अभी भी कुछ लोगों की लापरवाही से पानी रखा हो सकता है, वो भी नहीं होना चाहिए। साफ़ सफाई रखें और पूरी बाजू के कपड़े पहने, दिन में काटता है। और यही कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं। शुरू के लक्षण में बुखार आने पर तुरंत जांच भी करवानी चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस करवानी चाहिए, हॉस्पिटल में आना चाहिए, और डॉक्टरी सलाह बहुत इम्पॉर्टेंट है इस केस में।